हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा ही आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल के इंग्लिश वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम और जिसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 8। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 151? देखिए, if 6 star 4 3 minus 4 6 at the rate 9 is equals to 1904, which of the following should come in the place of star mark? ठीक है, तो 6 स्टार 4 3 माइनस करना है 4 6, इसको y मान लेते हैं या एट द रेट कुछ भी रहने दीजिए। ये आपको दे रहा है 1904 के इक्वल। ठीक है, तो डेफिनेटली ये 13 है, 3 है, मतलब इससे एक कैरी लेगा तब 13 होगा, तो 13 में से 9 जाएगा तभी 4 आएगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा फिर 3। तो यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब y भी कितना है 3, तभी तो 3 माइनस 3 कितना होगा 0। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 3, लेकिन वैल्यू इसकी नहीं, वैल्यू तो हमें निकालनी है किसके, स्टार की। वो भी देख लेते हैं। ये 9 आ रहा है, ठीक है, तो ये 9 आ रहा है, तो यहाँ क्या रहेगा? अगर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें या वैसे देखें, अगर 5 हो तो इसको एक कैरी देगा। ठीक है, इसको तो कैरी देनी ही पड़ेगी, तभी तो 5 में से 4 जाएगा तब 1 आएगा, तो इसका मतलब ये तो 5 हो जाएगा कैरी देने के बाद। तो ये किस में से इसको माइनस करें कि ये 9 रिजल्ट दे दे? अगर ये 5 हो तो 15 करें तो ठीक रहेगा। तो स्टार की वैल्यू कितनी है 5, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हम कह देंगे नन ऑफ दीज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 152, उसके बारे में। क्या कह रहा है 152? देखिए, What should be the maximum value of Q in the following equation? ठीक है, तो इक्वेशन को देख लेते हैं पहले। तो ये 500 हो गया, डेफिनेटली 10 इंटू पी हो गया, ये यूनिट डिजिट 9 हो गया। इसको हम देखें तो इसको लिखना है पूरा ही। ठीक है, तो ये 700 हो गया, 10 इंटू क्यू हो गया, और ये 2 हो गया, प्लस ये 900 हो गया। आर को लिख सकते हैं 10 इंटू ये आर हो जाएगा, और ये प्लस का 6 और इक्वल्स टू में 823 आपके चल रहा है। तो ये 500, ये माइनस का 700 और वो 900, तो 900 और 500 1400, माइनस 700 तो 700 ही रहेगा, और 700 को उधर दे देंगे तो वो 823 माइनस 700 हो जाएगा। चलिए, ये आपके प्लस का 9 है, ठीक है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, और वो 6 कर लूं तो 7 और 6 कितना हो जाएगा आपके 13, और वो 13 भी उधर माइनस में चला जाएगा। इधर रह गया आपके पास 10p, 10q माइनस का है जो कि 10r, तो p माइनस q प्लस r, 10 को हम क्या ले लेंगे कॉमन। ठीक है, और इधर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये कितना है 823, और वो कितना है 713। इसमें से इसको लेस करना है, कर लेते हैं। 13 होता तो 100 आ जाता, लेकिन 90 आ जाएगा, तो ये माइनस का 9, प्लस का आ जाएगा, माइनस का नहीं, ये प्लस का 90। ठीक है, चलिए फिर अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें से इसको माइनस ही करना है। अच्छा, 13 है, 90 कहाँ से 100, ये आ जाएगा कितना 1, और ये 1, और ये कितना 0, 110 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्यू की, बता देते हैं। क्यू इधर ले आते हैं, माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा। तो अगर Q की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो P और R को मैक्सिमम ले लो, जो कि 9 और 9 होगा, तो 9 प्लस 9 कितना 18, माइनस 11, तो 18 माइनस 11 करूंगा तो कितना आ रहा है ये 7, और Q की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 7, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153, उसके बारे में। क्या कह रहा है 153? देखिए, इन द फॉलोइंग सम क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स फॉर विच डिजिट। क्वेश्चन मार्क क्या है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन मार्क को आप x ले सकते हो, a ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं या a कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा कितना 10 इंटू 1, प्लस क्या होगा ये a, ये क्या होगा 2 इंटू कितना 10 होगा, या आप यहाँ 1 इंटू 10 लिख सकते हो, एक ही बात है, वो तो कैसे भी लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन उसका वही है। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये 2 इंटू 10 हो गया, प्लस ये क्या हो गया a, और ये क्या हो गया 10 इंटू a हो गया, प्लस क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 10 इंटू a हो गया, और प्लस क्या हो गया 1, ये इक्वल्स टू किसके है 200, प्लस 1 इंटू 10
प्लस ए के, इसको हमने लिखा है। ठीक है, चलिए अब ए की वैल्यू, वही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकाल लेते हैं। तो हम देख लेते हैं ए और ए, ये तो चलो मल्टीपल में, चलो 10a हो गया ये, और ये भी 10a, तो 10a और 10a 20a, और 1 2 3 23a आ रहा है इधर, और उधर कितना a है तो इधर ले आते हैं। तो 23a में से हम देख सकते हैं कि आपका लेस हो जाएगा कितना a, तो ये आ जाएगा 22a। ठीक है, नंबर्स क्या है हमारे पास 10, ये 20 मतलब 30, और इधर देखें तो ये 33 और ये 34 है, और उधर कितना है 210 है। तो 210 में से हम 34 क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। तो 210 में से 34 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 किया तो 24 रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना 276। चलिए अब a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इसी से हम करें तो ये चला जाएगा कितना 1 टाइम 22, और फिर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपके कितना 422 हो गया, तो ये रह जाएगा आपके पास कितना 6। ठीक है, 446 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 22 से 56 को करें तो यहां पर a की वैल्यू आपको पूछी है, तो a की वैल्यू फिर इसमें से अगर देखें कौन सी आ जाएगी 153 के अंदर। चलिए इसमें थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, बाकी सब तो ये ठीक है। ये हमारा जो a आया था 22a बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला नंबर देख लेते हैं, ये हो गया आपका 10, ये 20 तो ये 30, और फिर अगर हम देखें तो 30 और 3 ये 33 और 1 34 हो रहा है। चलिए 34 है, उधर कितना हो रहा है 210 हो रहा है, ये 210 हो रहा है। तो 210 में से हमें 34 क्या करना है, लेस करना है, तो वो लेस कर लेते हैं। वो कितना आ रहा है हम देख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके कितना 176। थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी, ये आ गया 176। अब 22 176 को कैंसिल कर देगा कितने टाइम्स, तो हम देख सकते हैं ये पीछे 2 है और उधर 6 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर ले तो 8 से हो जाएगा 16, और बिल्कुल तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 154, उसके बारे में। 154 और 155 दोनों एक साथ आ रखे हैं, दोनों के लिए कुछ आपको डायरेक्शंस दे रखी है, और वो ये है कि दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, CBA plus CCA is equals to ACD, where A, B, C and D stands for distinct digits, मतलब सारी डिजिट्स अलग अलग हैं, और D is equals to 0। ठीक है, CBA CCA ये आपको ऐड करने पर बता रहा है ACD और D की वैल्यू आपको 0 गिवन है। ठीक है, तो ये 0 है, तो किन दो नंबर को ऐड करें कि 0 आ जाए, या तो 0 और 0 को ऐड करो तब 0 आ जाएगा। तो A 0 हो नहीं सकता क्योंकि D 0 हो चुका है, और बोल दिया है कि सारी की सारी डिजिट जो है वो अलग अलग है। तो फिर एक ही कंडीशन बचती है कि A 5 हो और A 5 हो, तभी तो 5 और 5 ऐड करने पर 0 और कैरी कितना चला जाएगा 1। ठीक है, तो हमें कह रहा है B टेक्स द वैल्यू, B क्या होगा, तो B 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 तो D हो चुका है, और B 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि A 5 हो चुका है। तो 0 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 0 हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि है C, और जो कि वैल्यू दे रहा है B की कितनी 9। तो 9 वैल्यू B की आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको अगले में यही पूछ रहा है कि C की वैल्यू क्या होगी। सेम वही इक्वेशन है, वही सारी इंफॉर्मेशन है, तो C की वैल्यू क्या होगी, तो C की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि वो D की दे रखी है, 5 हो नहीं सकती क्योंकि वो A की आ रही है, तो 0 हो नहीं सकती, 5 हो नहीं सकती। फिर आपके पास कंडीशन बचती है या तो 2 की या फिर 2 और 3 दोनों की। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं B की वैल्यू हमने निकाली थी क्या 9, तो B की वैल्यू हमने 9 निकाली, तो B 9 आया, और 1 कितना 10 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये 10 हो चुका है, 10 का हमने 0 ले लिया, 1 तो कैरी हो जाएगा, तो फिर कौन सी डिजिट लें कि वही आ जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर 2 और 3 के लिए, तो 2 और 3 में से कुछ अगर हम कंसीडर करें तो 2 और 3 में से कुछ हो सकता है। जैसे ही हम देखें कि ये B क्या आया, हमारे पास आया है B क्या 9, B की वैल्यू 9 आ चुकी है, 5 और 5 कितना 10, तो 0 और 1 कैरी चला गया, तो 1 कैरी चला गया, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर के लिए जो वैल्यू आ रही है वो सीधी सीधी हमें समझ में आ जाएगी कि वैल्यू क्या ले सकते हैं, C के लिए 2 ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको 2 और 2 फिर से 2 मिलेगा, और ये A बोल रहा है, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा 4, और 1 कैरी आया, तभी तो A की वैल्यू 5 मैच करेगी। वैसे तो इसको देखते हुए तो C को 3 भी ले सकते हैं, लेकिन आगे अगर पूरा एडिशन देखें तो अगर ये 3 और 3 लूं तो 6 होता है, और 1 कैरी तो 7 होता है, तो ये तो A बता रहा है, A 7 नहीं A 5 है,
ठीक है, तो ये 2 लेंगे तो 0 और 2 ये 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 और 2 4, और 1 जो कैरी गया है यहां से वो 5 कर देगा, और a की वैल्यू 5 है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 156, देखिए, A 3-digit number 4A3 is added to another 3-digit number 984। एक 3 डिजिट का नंबर है, इसको ऐड किया गया है 984 में, ठीक है, और रिजल्ट आपको बताया गया है 4 डिजिट नंबर जो कि है 13B7 13B7 विच इज डिविजिबल बाय 11। जो रिजल्ट आ रहा है 4 डिजिट का वो डिविजिबल है किससे, 11 से, ठीक है। देन a प्लस बी इज, तो a और b का सम क्या है वो हमें बताना है। अगर ये 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसके जो अल्टरनेट नंबर्स हैं उनका सम अगर हम निकाल कर उसका डिफरेंस निकालें तो वो 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 प्लस बी करूं तो 1 प्लस बी हो गया, 7 और 3 ये कितना हो गया, 10, तो इनका डिफरेंस अगर ले लें तो वो क्या आना चाहिए, 0। तो 10 माइनस 1 माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो 10 माइनस 1 9, माइनस बी उधर जाकर प्लस का, तो बी की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है जो कि कितनी है, 9। अब वैल्यू आपको निकालनी है सिर्फ और सिर्फ किसकी, ए की, तो निकाल लेते हैं ए की वैल्यू। कैसे निकलेगी देखिए, इसी को वापस लिख लेते हैं जो हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है, 4A3 और 984, ये रिजल्ट दे रहा आपको क्या, 13B7, ठीक है। इसमें b की वैल्यू हमने निकाली है जो कि कितनी आई है, 9, तो ये आ चुका है 9, तो अब b की जगह हम 9 लिख सकते हैं। 4 और 3 तो 7 है, बिल्कुल सही है। यहां पर क्या आएगा, तब ऐड करने पर 9 आएगा, डेफिनेटली 1 ही होगा तभी पॉसिबल है, तो a की वैल्यू हो गई 1, तो 9 और 1 का एडिशन पूछा है जो कि 10, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 157, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 157, देखिए, AB डिवाइडेड 252, और ये आपको एक तरह से एक डिवीजन दे रखा है जिसमें आपको डिविडेंट, डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर सब कुछ, रिमाइंडर तो वैसे है ही नहीं, 0 है, कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है, तो सारा इसको सॉल्व करके आपको बता रखा है। तो देख लेते हैं आपको जो वैल्यू पूछी है ए और बी वो कैसे निकलती है। कोशेंट क्या है, बी और ए, तो डेफिनेटली आपने ए बी और बी को मल्टीप्लाई किया तब कितना आया आपके पास, 24, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ए बी इंटू बी, वो आपको वैल्यू दे रहा है कितनी, 24। वैसे ही आपने दूसरी बार में ए बी और ए को मल्टीप्लाई किया तब रिजल्ट कितना है आपके पास, 12, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस बार ए बी और ए को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 12। ये हम रेशियो देख लेते हैं, तो ए बी से ए बी कट गया, बी अपॉन ए, 12 से 24 चला गया 2, तो बी और ए का अगर हम रेशियो देखें या वैल्यू भी कह सकते हैं जो कि 2 और 1 आ रही है, तो वही हमें पूछा है क्या होगा, तो 1 और 2 मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ए की 1 आ गई, बी की 2 आ गई, वही सीक्वेंस था ए और बी, और वही हमारा आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 158, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 158, आपको एक मल्टीप्लीकेशन दे रखा है स्टार स्टार स्टार, और आपको उस मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट की फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स गिवन है, और आपको पूछ रहा है इन द अबव मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम स्टार इज इक्वल टू, क्या हो सकता है देख लेते हैं, ऑप्शन ही रखकर देख लेते हैं, वही आसान रहेगा। 1 1 1 इंटू 1, तो ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाला 1 तो मिल गया, आगे वाला 8 नहीं मिल रहा है, कैंसिल आउट। 3 है तो 3 3 3, वो तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि 3 इंटू 3 करेंगे लास्ट में 9 आएगा, तो ये भी कैंसिल आउट। 7 वाला भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 और यहाँ 7 तो 49, तो पीछे 9 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि ये फोर्थ, और वही हमारा करेक्ट है। सही है या गलत वो भी हम देख सकते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 81 हो गया, 8 फिर से 81 और 8 फिर से, अगर आपको लास्ट में क्या चाहिए, स्टार्टिंग में 8, तो इसका इससे करेंगे तो कितना हो गया, 81, और फिर कैरी आया और आ रखा उसको ऐड करेंगे तो भी 80 मिलेगा, मतलब 9, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चेक करने की जरूरत नहीं थी, तीनों कैंसिल हो गए, तो यही सही है। फिर भी हमने देख लिया इसको चेक करके। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, इफ स्टार मीन्स एडिंग 6 टाइम्स द सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, देन 1 स्टार ब्रैकेट क्लोज स्टार 3 इज इक्वल्स टू। ये जो स्टार आ रखा है, इस स्टार का क्या ऑपरेट करना है, क्या मीनिंग है, वो हमको दे रखा है, और वो मीनिंग ये है कि एडिंग 6 टाइम्स द सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो पहले इस ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं। तो 6 टाइम्स ऑफ द सेकंड, तो 2 का 6 टाइम्स 12, उसको ऐड करो इसमें फर्स्ट वाले में, तो ये रिजल्ट दे दिया इस ब्रैकेट ने 13,
ये एज इट इज है यहाँ पर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी अभी हमने देखा है, जो आपको इस स्टार का मीनिंग दे रखा है 6 टाइम्स ऑफ द सेकंड, तो 6 टाइम्स ऑफ द सेकंड मतलब 3 का 6 टाइम्स कितना 18, उसमें ऐड कर लो फर्स्ट नंबर, तो 18 और 13 आप ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 31, हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 160। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 160, देखिए, if 1 multiply 2 multiply 3 goes to n is denoted by factorial n, वो factorial n है जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चलिए, तो आपको पूछ रहा है then this is equal to फैक्टोरियल 8 है, इसका मतलब 8 से 1 तक मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, फैक्टोरियल 7 है मतलब 7 से 1 तक रिवर्स में मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, और फैक्टोरियल 6 है मतलब 6 से 1 तक रिवर्स में मल्टीप्लीकेशन में आपको लिखना है। इसकी वैल्यू लेनी है, तो फैक्टोरियल 6 तो कॉमन ले लूं मैं इन सब में से, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, वो तो बाहर आ गया जो कि फैक्टोरियल 6 है। ये आ जाएगा 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, तो 6 5 4 3 2 1 वो तो फैक्टोरियल 6 है, वो बाहर आ गया, और फैक्टोरियल 6 तो बाहर जा चुका है। ये फैक्टोरियल 6 है, 7 इंटू 8 कर लो कितना हो जाएगा 56, और ये कितना है 8, ये माइनस हो गया इसमें से, तो ये 6 और 2 ये आ जाएगा आपके पास कितना 48। ठीक है, तो अब ये आपको पूछा है, तो 48 आप चाहें तो फैक्टोरियल 6 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दो जगह दिख रहा है, और 8 इंटू 6 48, तो बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 161, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 161, देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ 9 आपको कह रहा है डिवाइडिंग फैक्टोरियल 99 कंप्लीटली इज, तो ये हमें बताना है टोटल कितना होगा, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, फैक्टोरियल 99 का मीनिंग आपको पता है, 99 से आपको रिवर्स करना है कहां तक 1 तक, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ 9 डिवाइडिंग फैक्टोरियल 9 कंप्लीटली इज वो होगा 24, क्योंकि 24 टाइम्स हमको इसमें ये दिख जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से 99 डिवाइडेड बाई 3 पहले देख लीजिए, 99 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 देख लीजिए, 99 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब 27 देख लीजिए, फिर 99 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 81 देख लीजिए, उनको कैलकुलेट करने पर भी 24 ही आपको मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 162, उसे क्या है 162, देखिए, फॉर एन इंटीजर n फैक्टोरियल n इज दिस। ठीक है, ये तो हमें पता है फैक्टोरियल n क्या होता है, जहां n है वहां से रिवर्स में 1 तक मल्टीप्लीकेशन में लगाया जाता है, और वही आपके सामने लिखा हुआ है। देन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 100 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स द रिमाइंडर। तो फैक्टोरियल 1 आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, वही फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल 2 4 5 और 6 एंड गोज टू फैक्टोरियल 100। तो देखिए, फैक्टोरियल 5 से अगर हम देखें तो उसमें 5 आना स्टार्ट हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 7 क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 से लेकर बाद में जितने भी फैक्टोरियल्स आ रहे हैं सब में 5 आ रहा है मल्टीपल में, तो उन सबको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 के बाद में जितनी भी वैल्यूज है उन सब में रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसका मतलब केवल और केवल रिमाइंडर मिलेगा आपको कहां पर, इन 4 के अंदर। तो इन 4 में कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 होता है, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, और फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया 6, और ये कितना 24। इनको ऐड कर लेते 24 और ये 6 हो गया आपके 30, और ये 33। 33 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, और वही इस पूरे के अंदर बचेगा, और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 163 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 163, देखिए, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द गिवन एक्सप्रेशन, और आपको दे रखा है 6 की पावर 10, 7 की पावर 17 और 11 की पावर 27। ये जो डॉट लगा हुआ है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 6 तो पहले प्राइम नंबर है नहीं, 6 को प्राइम नंबर में लिखूं तो 3 इंटू 2। 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 11 ऑलरेडी प्राइम नंबर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 3 की पावर कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 2 की पावर 10, ये 7 की पावर कितना 17, और ये 11 की पावर कितना 27। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे जो यहाँ पर नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स है,
तो बस इनकी पावर को ऐड कर लीजिए, क्योंकि हर एक नंबर जो है इतने टाइम्स आ रहा है, इतनी बार आ रहा है, तो वही उसका फैक्टर है। 3 10 टाइम्स आ रहा है, 2 10 टाइम्स आ रहा है, 7 17 टाइम्स आ रहा है, 11 27 टाइम्स आ रहा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इनका एडिशन, तो कितना हो जाएगा, ये 10 20, ये 30 और ये कितना 50 और ये 64, मतलब फोर्थ सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 164 के बारे में। क्या कह रहा है 164, देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कंटेन्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। 30 को प्राइम नंबर्स में लिखना है तो 15 इंटू 4, 15 मतलब 5 इंटू 3 और 4 इंटू मतलब 2 इंटू 2। ठीक है, अच्छा 30 है ना, चलिए तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2, इससे काम चल जाएगा, वो 60 हो गया था। 22 को प्राइम नंबर्स में लिखना है तो 11 इंटू 2, और 34 को लिखना है तो 17 इंटू 2। ठीक है, अब सारे के सारे प्राइम नंबर्स में आ चुके हैं, अब देख लेते हैं। 5 7 3 7 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, फिर 11 5 टाइम्स, 2 अगेन 5 टाइम्स, 17 11 टाइम्स, अगेन 2 11 टाइम्स। तो टोटल फैक्टर्स कितने हैं इनका, पावर का सम कर लो। 7 7 और 7 21, 5 और 5 10, 31, 11 और 11 हो गया हमारे पास 22, तो ये हो गया आपके पास 53। 53 मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 165 के बारे में। क्या कह रहा है 165, देखिए, what number multiplied by 48 will give the same product as 173 multiplied by 240। नंबर माना हमने n, उसको मल्टीप्लाई करें 48 से तो वही आए जो 173 को 240 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। सिंपल है, n की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। तो 24 से 48 जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये जाएगा 5 टाइम्स, 0 है ना पीछे तो 10 हो गया, तो 5 टाइम्स जा रहा है। n की वैल्यू आ गई 173 इंटू कितना 5, 17 इंटू 5 850, 850 हो गया, और 5 इंटू 3 15, तो ये 865 हमारा आंसर होगा, जो कि हमें दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 166 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 166, देखिए, a positive number which when added to 1000 gives a sum which is greater than when it is multiplied by 1000। ठीक है, this positive integer is a positive number, माना हमने वो पॉजिटिव नंबर क्या n, which when added to 1000, तो वो हमने 1000 में ऐड कर दिया, gives a sum which is greater than when it is multiplied by 1000। ये ग्रेटर आएगा जब वही पॉजिटिव जो इंटीजर है वो 1000 से मल्टीप्लाई करे तब। ठीक है, देन दिस पॉजिटिव इंटीजर इज, ए की वैल्यू संभव है, पॉसिबल है, जो कि है 1। उसके अलावा तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। अगर आपने 3 ले लिया तो ये 1003 और वो 3000 हो जाएगा, जबकि बड़ा ये होना चाहिए। 5 ले लिया तो ये 1005 और वो 5000 हो जाएगा, तो बड़ा ये होना चाहिए, जबकि बड़ा वो हो रहा है। 7 ले लिया तो 1007 और वो 7000 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन बड़ा होना चाहिए एडिशन वाला। तो एक ही पॉसिबल है, जो कि है 1, ये 1001 और वो 1000, तो ये 1001 1000 से ग्रेटर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 167 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 167, देखिए, 7 is added to a certain number, the sum is multiplied by 5। अच्छा, 7 is added to a certain number, नंबर माना n, उसमें 7 क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। ओके, ऐड कर दिया 7। ठीक है, द सम इज मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया। ओके, द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाई 9, ये लीजिए 9 से डिवाइड कर दिया, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोशिएंट। कितने टाइम्स जाएगा, वही ये क्वोशिएंट दे रहा है, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, दस इफ द रिमाइंडर लेफ्ट इज 12, ठीक है, अगर ये इक्वल्स टू आ जाए किसके, 12 के, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। हमें जो ओरिजिनल नंबर जो हमने n माना है, उस n की वैल्यू बतानी है कि वो n की वैल्यू क्या होगी। इजीली बता सकते हैं, माइनस का 3 उधर दे दीजिए, प्लस का हो जाएगा तो ये 15। ठीक है, और ये 5, ये कितना 7 प्लस ये कितना 9, और ये डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है यहाँ पर नीचे, ये चल रहा है आपके 9। 5 से ये 15 गया 3 टाइम्स, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, और 7 उसमें से लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 20, जो कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 168 उसके बारे में।
क्या कह रहा है 168? देखिए, Symbiosis runs a corporate training program. At the end of the running the first program, it is total taking were 38,950 rupees only. There were more than 45 but less than 100 participants. 45 से क्या है, ज्यादा है, लेकिन 100 से क्या है, लेस है. चलिए इन दोनों के बीच में ही है. तो आपको कह रहा है व्हाट वाज द पार्टिसिपेट फी फॉर द प्रोग्राम. तो पार्टिसिपेट फी जो है प्रोग्राम की क्या हो सकती है उसके लिए हमें पूछ रहा है. तो डेफिनेटली वही होगा नंबर जो इसको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा. तो इसको कंप्लीटली डिविजिबल करने के लिए अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन से देख सकते हैं आप वैसे. तो फर्स्ट ही ऑप्शन उठा लेते हैं. 0 से ये 0 कैंसिल हो गया. 3895 इज डिविजिबल बाई 41. 41 से ये क्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. तो ये अगर देखें तो 541 है तो ये वन टाइम तो नहीं जाएगा. फिर अगर इसको देखें 389 5 टाइम्स 6 देखें 24 7 28. ठीक है, 8 में हो जाएगा ये, 8 से हो जाएगा 32. 9 टाइम्स ये चला जाएगा. तो 9 टाइम्स में कितना जाएगा, ये 9 और ये कितना 36. 369 ये 389 है. तो ये आपके पास रह जाएगा 2205. फिर ये 5 से चला जाएगा. तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये जो 3895 है या यूं कह दूं 38,900 जो 50 है वो आपके 410 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है. तो इसका मतलब आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 169. उसके बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 169. देखिए, द सम ऑफ 4 consecutive even numbers A, B, C, D is 180. 4 consecutive even numbers है जिनका सम हमें दे रखा है कितना 180. ओके, तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द सेट ऑफ नेक्स्ट 4 consecutive even numbers. ठीक है, तो इन का सम हमें दे रखा है कितना 180 और हमें पूछ रहा है नेक्स्ट जो 4 consecutive even numbers है उनका क्या होगा. तो आप देख सकते हैं इन सभी का सम हमें दे दिया 180 आ रहा है. अब इसके बाद वाला ही होगा तो इससे कितना ज्यादा होगा +2. फिर इसके बाद वाला इससे +2, इसके बाद वाला इससे +2 और इससे बाद वाला इससे +2 होगा. तो फाइनली जो एडिशन है उस एडिशन में अगर मैं देखूं तो कितना बढ़ रहा है 2 4 6 और ये कितना 8. तो यहां पर अगर वैल्यू पूछी है आपको तो वो वैल्यू हम बता सकते हैं कितनी आ रही है. तो वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी आ रही है. अब 2 4 6 8 ये तो होगा लास्ट में और पहले जो वैल्यूज थी वो भी थी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 180 है तो ये क्या रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल ये x रहा होगा, ये x +2 रहा होगा, ये x +4 रहा होगा और ये x कितना रहा होगा 6 रहा होगा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 4x, ये 10 और ये कितना हो गया 2 12. उधर 12 कम कर लेंगे तो ये 4x और उधर 180 में से 12 कम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 168 और ये 4 से 4 टाइम्स और ये 2 टाइम्स x की वैल्यू आई है 42. ठीक है, तो ये 42 आया बिल्कुल, ये 44 आया बिल्कुल, ये 40 कितना 6 आया बिल्कुल और ये कितना आया 48 आया. ठीक है, अब 48 के बाद क्या आता है 50 बिल्कुल, 52 बिल्कुल, 54 बिल्कुल, 56 बिल्कुल. इनको ऐड कर लीजिए तो ये तो हो गया 200 और 6 और 4 ये हो गया 10 और ये 12. तो 212 थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे पूरा डिटेल में मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया वैसे. और अगर हम चाहते हैं तो ये जो 2 2 आपने गैप लिया है ये 2 2 गैप ना लेकर गैप हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना रहा होगा. अगर यहाँ पर देखें तो इसके बाद में जो है जस्ट आने वाला वो +2 होगा इससे, और इसके बाद में जो आने वाला इससे +4 होगा, इसके बाद में आने वाला इससे +6 होगा, इसके बाद में आने वाला इससे प्लस क्या होगा 8 होगा. तो हम देख सकते हैं यहां से भी हमारा आंसर आ सकता था लेकिन पूरा डिटेल में कर लिया उससे भी आपका आंसर आ चुका है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 169. बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 170 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में. तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी.